ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। शिव बिरंचे कहूँ मोहए, को है बपुरा आन। अस जिय जान भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गय गरुड़ जहाँ बसई भुसुंडा, मति अकुंठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयउ, माया मोह सोच सब गयउ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ागम जन जल पाना, बट तर गय हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनय राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयउ खगनाहा। आवत देखि सकल खग राजा, हर्षउ बायस सहित समाजा। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछि सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयउ मैं, तव दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करो अब, प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु बचन खगेश। जेहि कै स्तुति सादर, निज मुख कीनि महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुनहु तात जेहि कारण आयउ, सो सब भयउ दरस तव पायउ। देखि परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवऊँ प्रभु तोहि।
अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ कै गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भय उतासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कहि विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। पुरबासिन कर बिरह विषादा, कहे सि राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस यानी राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह, विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद यानी बातचीत कहा। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसरि उतरि निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊं लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कहि बिराध बद जेहि विधि, देह तजी सरभंग। बरनि सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ
और शरभंग ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृतांत कहा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कही दंडक बन पावन ताई, गीत मैत्री पुण्य तेहि गाई। पुण्य प्रभु पंच बटी कृत बासा, भंजी सकल मुनि की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुसुंडी जी ने गृध्रराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन जिमिकी निकुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीनी, बदिक बंद सब रिहि गति दीनी। बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोबर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन बास। बरनन बर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय विधि कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल दिस धाये। बिबर प्रवेश की निजे भांति, कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भय उपयोधि अपारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुनि सीतहि धीरजु जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर दहि नागेउ बहुरि पयोधि। आय कपि सब जहाँ रघुराई, बैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर, रावण को समझाकर, लंकापुरी को जलाकर
फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और वहां आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाय बारि निधि तीरा मिला विभीषण जे विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधि कपि सेन जिमी उतरी सागर पार गयउ बसीठी बीर बर जय विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। निशिचर कीस लड़ाई बर निश विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम निशिचर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जेहि विधि राम नगर निज आए बायस बिसद चरित सब गाए कैसी बहोरी राम अभिषेक का पुर बरनत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्ज्वल चरित्र काक भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनी सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उछाहा। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गए मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंदन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम बिकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नाग पाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सचिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
देख चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। सोई ब्रह्म अब हित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम यानी संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते हूँ तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्त वही राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध यानी सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंग पति बानी, सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षेउ अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काक भुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बोले काक भुसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी। सब विधिनाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काक भुसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीनि तुम दाया। पठहि मोह मिस खगपति तोहि, रघुपति दीनि बड़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछुआ चरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जय मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई,
यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन केहि को जग काम न चावन जेहि तृष्णा केहि न कीन बोराहा केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा या विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कबी कोविद गुण आगार केहि कै लोभ विडंबना कीनि न एहि संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना यानी मिट्टी पलीद न की हो। श्रीमद बक्र न कीन केहि प्रभुता बधिर न काहि मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी यानी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हों। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। गुण कृत सन्य पात नहीं केहि को न मान मद तजेउ निबेहि। जो बन ज्वर केहि नहीं बल कावा ममता केहि कर जस न सावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिनी को नहीं खाया को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर यानी डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा जेहि न लाग गुण को अस धीरा। सुत बित लोक ईश नातीनी केहि के मति इन कृत न मलीनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया यानी बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को वरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराहि अपर जीव के ही लेखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहे हो संसार महु माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि यानी काम, क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुबीर के समुझे मिथ्या सोपी। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहऊँ पद रोपी। यह माया
श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू बिलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र यानी करनी किसी ने नहीं लख पाया, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज यानी परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अजबे ज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य यानी सर्वरूप, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति यानी जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदभ्र गिरा गोतीता, सब दर्शी अनवध्य अजीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण यानी माया के गुणों से रहित, महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार यानी माइक आकार से रहित, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्बासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। इहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तनु भूप। किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करे नट कोई। सोई सोई भाव देखावही, आपुन होई न सोई। जैसे कोई नट यानी खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। असि रघुपति लीला उरगारी, दनुज विमोहनि जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह दरहि इमि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई,
पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जेहि दिशि ब्रह्म होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयउ दिनेसा। जब जिसको यानी कंवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका रूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक ब्रह्महीन ब्रह्म ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते यानी चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विष इक असमोह बिहंगा, सपने हुनई अज्ञान प्रसंगा। माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहु विधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग यानी अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सठ हठ बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप। ते किमि जानहि रघुपति, मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत है और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ यानी सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जे विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, सो सब कथा सुनावहु तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊं, परम रहस्य मनोहर गावऊं। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमानन राखहि काऊ। संश्रित मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है।
ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमि शिशु तन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लागी सिया रामा। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कस न भजऊं ब्रह्म त्यागी सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपनि जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। जन्म महोत्सव देखऊं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों काम देवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघुबायस बपु धरि हरि संगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरिकाई जह जह फिरहीं, तह तह संग उड़ाऊं। झूठनि परई अजिर मह, सो उठाई करि खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए, रघुबीर सिया रामा। सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भय शरीर सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काक भुसुंडी जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहि भुसुंड सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं।
बरनि न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलई नित चारिउ भाई। बाल विनोद करत रघुराई, बिचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नक ससि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से काम देवों की शोभा छाई हुई है। नवीन यानी लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मनि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुकर सुहाई। तलवे में वज्रादि यानी वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर सिया रामा। उर आयत ब्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया रामा। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं यानी त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह यानी सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख तो छवि की सीमा ही है। कलबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन बिसद बर बारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद ससिकर समहासा। कलबल यानी तोतले वचन है। लाल लाल ओठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी, ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियां हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंजलोचन भव मोचन, ब्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रिकुटि सम श्रवण सुहाय, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और गुंगराले केशों की छवि छा रही है। पीत जी झगुली तन सोही, किलकनि चितवनि भावति मोही। रूप राशि नृप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोहि होति अति ब्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलहु भागि तब पूप देखावहि। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए
जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसई प्रभु, बाजत रुदन कराही, जाऊं समीप गहन पद, फिर फिर चितई पराही। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तब वे पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला, देख भयो मोहि मोह सिया रामा, कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदोह सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह यानी शंका हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो माया न दुखद मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नात इहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सब कह रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस, माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस यानी अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीन गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, मुधा भेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु, जो चह पद निर्बान, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिनु पूछ बिशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। राकापति षोडश उवही, तारा गण समुदाय सिया रामा, सकल गिरन दवलाइया, बिनु रबि राति न जाय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा, हरि सेवक हिन व्याप अविद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नासन
होई दास कर भेद भगति बाडै बिहंग बर। ब्रह्म ते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेषा। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ, जाना अनुज न मातु पिता हूँ। जानु पानि धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चलेऊं उर्गारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गया मैं, चितयऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजई मोहितात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। सप्ता बरन भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयऊं तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊं बहोरी। सातों आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुँह देऊं नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊं। मोहि बिलो की राम मुसुकाही, बिहसत तुरत गयऊं मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माज सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि बेस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूँ न समाई।
सो सब अद्भुत देखेऊं, बरनि कवनि विधि जाई। जो कभी न देखा था, न सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु, रहूं बरस सत एक। यही विधि देखत फिरऊं मैं, अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनुदिसित्राता। नर गंधर्व भूत बैताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिक्पाल, मनुष्य गंधर्व भूत वैताल, किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प। देव दनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महिषरि सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनई आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र तालाब पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी ही दूसरी प्रकार की थी। अंड कोश प्रति प्रति निज रूपा, देखें जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयुजी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौसल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखऊं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। भिन्न भिन्न मैं दीख सबू, अति विचित्र हरि जान। अगणित भुवन फिरऊं प्रभु, राम न देखेऊं आन। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊं, प्रेरित मोह समीर। सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखते फिरता था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ब्रह्मत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊं, तह पुनि रही कछु काल गवायऊं। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊं, निर्भर प्रेम हर्षि उठि धायऊं।
देखऊं जन्म महोत्सव जाई, जय विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म यानी अवतार सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। राम उदर देखेऊ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखेऊ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी मह मैं सब देखा, भयं भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देखी कृपाल बिकल मोही, बिहसे तब रघुबीर। बिहसतहि मुख बाहिर, आयऊं सुनुमति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए, उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावऊं, मनु न लहई बेश्राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखि चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरनी पर मुख आवन बाता, त्राहि त्राहि आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलो की, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विहल देखकर अपनी माया की प्रभुता यानी प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि बिगत बिमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हर्ष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बछलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीन्यू बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुनि सप्रेम मम बानी, देखी दीन निज दास। बचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर
और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काक भुसुंडी गुबर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सिद्धि अपर रिद्धि मोक्ष सकल सुख खानी। हे काक भुसुंडी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ज्ञान विवेक बिरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देऊ सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान यानी तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुनि प्रभु बचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करन तब लागेऊ। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारि बोले खग राजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के? हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मागऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अबिरल भगति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जय खोजत जोगीस मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एवमस्तु कहि रघुकुल नायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसि अस बरदाना। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खानि भगति तै मागी, नहीं जग को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही।
तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रीझेऊ देखी तोरी चतुराई, मांगेऊ भगति मोहि अति भाई। सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसिहाई उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब तै सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव ब्रह्म सब, अब न व्यापी हैं तो ही। जाने सुब्रह्म अनादि अज, अगुण गुना कर मोही। माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण यानी प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहि भगत प्रिय संतत, अस विचारी सुनु काग। काय बचन मन मम पद, करे सुअचल अनुराग। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब सुनु परम बिमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावहु तो ही, सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही। अब मेरी सत्य, सुगम, वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुति धारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हूँ ते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज यानी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी है। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेई गति मोरि न दूसरी आशा। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति यानी आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य यानी निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंचिकिन होई, सब जीवउ सम प्रिय मोहि सोई।
भगतिवंत अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। एक पिता के विपुल कुमारा, होय पृथक गुणशील अचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पित ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हूँ जानन दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान यानी मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक यानी पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, बजे मोहि मन बच रुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है। पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहूँ खग तोहि, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारि भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। कबहू काल न व्यापी तोहि, सुमिरे सुभज सुनिरंतर मोहि। प्रभु बचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था,
मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कही किमि सकहि तिन्हि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा, यानी मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु बचन लिए और लाई। गोद राखी कराव पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी यानी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी, तेई सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपने लहेऊ। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। मैं पुनि अवध रहे हूँ कछु काला, देखे बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति बर पायऊँ, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयऊँ। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिढ़ाई,
जिमि खगपति जल कै चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भगति बिनु। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरिय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हु नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु महि गंध की पावई कोई। विज्ञान यानी तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश यानी पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, जिम बिनु तेजन रूप गोसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील यानी सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनि सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख यानी आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन रामू। राम कृपा बिनु सपनेहु, जीवन लह विश्रामू। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते यानी ढरते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर, तजि कुतर्क संशय सकल। भजऊ राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
उमापति महादेव की जय। आज के आनंद की जय।